जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याय में। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को एक अद्भुत और चमत्कारी मंत्र के साथ साथ कुछ ऐसी आवश्यक और अद्भुत बातों के विषय में भी बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम तथा प्रयोग से स्वयं प्रयोगकर्ता भी दंग रह जाते हैं। इस मंत्र का करिश्मा तथा प्रभाव ऐसा है कि आज तक जितने भी लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए विधि का पालन करते हुए इस प्रयोग को किया है, उन सभी को डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह जैसे जो घातक रोग होते हैं वैसे रोगों से परिपूर्ण रूप से निवृत्ति मिली है तथा उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त हुए हैं। ओके, तो मेरे द्वारा बताए गए इस मंत्र विधि से वैसे लोग तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं जिनकी अवस्था अत्यधिक पीड़ादायक थी तथा जो एकदम सूखे कांटों के समान दिखने लगे थे या जिनका शरीर किसी हड्डियों के ढांचे के समान प्रतीत होता था। मित्रों, डायबिटीज़ एक ऐसी घातक बीमारी है जिसे साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है तथा आजकल के समय में यह रोग बच्चों से लेके वृद्धों तक में अत्यधिक देखने को मिल ही जाते हैं और कई लोग इस रोग से पीड़ित हुए पड़े रहते हैं तथा आए दिन इसी रोग से गंभीरता से ग्रसित हुए कई लोगों की मृत्यु तक भी हो जा रही है। तो जो भी मनुष्य डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित होंगे उनकी डायबिटीज़ टाइप 1 के अंतर्गत आती होगी या टाइप 2 के अंतर्गत, किंतु जब वो यह प्रयोग करेंगे तो उनको इस बीमारी से निवृत्ति अवश्य ही मिलेगी। मित्रों देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण या परिवार में किसी को डायबिटीज़ होने के कारण या हाई जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसके कारण या हार्मोन्स के असंतुलन होने के कारण या हाई ब्लड प्रेशर के कारण या फिर जो खान पान होती है तो खान पान की गलत आदतों के कारण मुख्यतः इस प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होना आरंभ हो जाती है मानव के शरीर में। ठीक है, तो इस मुख्य कारणों से मानव के शरीर में इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी मनुष्य इस रोग से ग्रसित होंगे या किसी के भी घर में कोई भी डायबिटीज़ के मरीज़ होंगे तो आज मैं जो विधि बताऊंगा आप उसका पालन अवश्य ही करिएगा, तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम आपके समक्ष देखने को अवश्य ही प्राप्त होंगे। मित्रों, विधि और मंत्र बताने से पूर्व आप सभी स्मरण रखिए कि इस प्रकृति से उत्पन्न और प्रकृति के मध्य जितनी भी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ, फल फूल तथा शाखाएँ हैं उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं है, एक भी नहीं। प्रकृति कभी भी कुछ भी व्यर्थ में उत्पन्न करती ही नहीं है और ना ही आज तक कभी भी कुछ भी व्यर्थ में उसने उत्पन्न किया है। सभी के उत्पन्न होने के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण तथा अपने अपने विशेष गुण रहते हैं। यहाँ तक कि एक सामान्य सा दिखने वाला घास भी केवल तभी तक आपकी नज़रों में सामान्य सा है जब तक कि आप उसकी गुणवत्ता से परिचित नहीं है। अब सभी लोग ध्यान से श्रवण करें। ठीक है, इस रोग से निवृत्ति के लिए क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। तो सर्वप्रथम आपको किसी भी पंसारी की दुकान या जो आयुर्वेदिक शॉप होता है वहाँ जाना होगा और वहाँ से आपको सफ़ेद राल की चूर्ण लानी होगी। और स्मरण रहे कि इसकी प्रजातियाँ अनेक होती है, किंतु मुख्य तौर से आपको काले रंग के या हरे भूरे रंग के, हल्के भूरे रंग के या फिर सफ़ेद रंग के राल चूर्ण होते हैं वो देखने को प्राप्त हो जाएंगे, किंतु यहाँ पे आपको सफ़ेद रंग वाली ही राल की चूर्ण लेनी है। इस राल को अनेकों नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसके डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे नेम्स होते हैं और जैसे मुख्य लोग जानते हैं। ठीक है, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे कई लोग राल कहते हैं, शाल कहते हैं, शालसार कहते हैं, शाकू कहते हैं, शखुआ कहते हैं और इंग्लिश में इसी को शौर्या रोबस्टा भी कहते हैं। तो शाल के वृक्षों से ही मुख्यतः इसको निकाला जाता है। ठीक है, और शाल के फूलों के बीजों के तेल तथा इसकी जो तने के छाल होते हैं उसके या इसके पत्ते या फिर इसके फूलों का भी प्रयोग होता है। वो भी अनेक बीमारियों से निवृत्ति पाने के लिए भी इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो औषधि कारक गुण होते हैं ना, औषधि कारक गुण बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतना कि इसका जितना भी बखान किया जाए ना उतना कम है। तो आपको दुकान से एक अच्छी क्वालिटी का राल चूर्ण लेना होगा और प्रतिदिन 10 ग्राम के हिसाब से ये प्रयोग में लेना है और प्रयोग नियमित आपका 40 दिनों तक चलेगा।
तो 40 दिनों के हिसाब से ही आपको उतनी ही मात्रा में राल का जो चूर्ण है वो ख़रीदना होगा, ताकि 40 दिनों तक, कम से कम एटलीस्ट 40 डेज़ तक अच्छे से प्रयोग में लिया जा सके। ठीक है। अब इसकी प्रयोग विधि ऐसी है कि प्रतिदिन सुबह में नाश्ता करने के पश्चात एक छोटे से पात्र में, ठीक है ना, 10 ग्राम, आप एक छोटे से पात्र में 10 ग्राम इस चूर्ण को निकालेंगे, और निकालने के पश्चात जो अद्भुत तिलस्मी शिफाउल अमराज का मंत्र है जो मैं भी आपको बताऊंगा, उसी मंत्र से इस चूर्ण को अभिमंत्रित करना है। जैसे एक बार मंत्र पढ़ा और एक हल्की सी फूंक उस चूर्ण पे लगाई, पुनः एक बार मंत्र पढ़ा और एक हल्की सी फूंक उस चूर्ण पे लगाई। इसी प्रकार से आपको 7 बार अभिमंत्रित करना होगा, और करने के पश्चात उस चूर्ण को 1 गिलास सामान्य जल जो होता है, सामान्य जल में अच्छे से मिला के उस जल का सेवन करना होगा। मित्रों, इस मंत्र की तासीर और इसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि इसके प्रयोग से स्वयं ईश्वर आपको एक उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हुए आपके रोगों को हर लेते हैं। इस मंत्र के इतने विभिन्न प्रयोग है कि मैं फिर किसी अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। इस मंत्र की तासीर, इसका प्रभाव, इसका गुण इतना ज़्यादा अद्भुत है, इतना अत्यधिक है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दवा हो, किसी भी प्रकार की दवा हो, अगर किसी भी मरीज़ पे सूट नहीं कर रही होगी, आप सिर्फ 7 बार उस दवा को भी मंत्रित करके खिला देंगे तो उस दवा का जो प्रभाव होगा अत्यधिक बढ़ जाएगा। यहाँ तक इसका प्रभाव ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या किसी भी समस्या से, पीड़ा से ग्रसित है, आप केवल एक शुद्ध जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके, और संभव हो सके तो थोड़ा सा जो हल्दी पाउडर आता है और टर्मरिक पाउडर मिला के, और इस शिफाउल अमराज का जो मंत्र है उसको 7 बार अभिमंत्रित करके और आप उस मरीज़ को पिला देंगे तो तत्काल जो भी उसकी समस्या, पीड़ा होगी, दूर हो जाएगी। इतनी ज़्यादा तासीर यह मंत्र स्वयं में रखता है, और स्वयं सिद्ध मंत्र केवल आपको 7 बार इसको पढ़ने की आवश्यकता है। मंत्र का नाम ही शिफाउल अमराज है। शिफाउल का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक निवृत्ति, समस्याओं से, पीड़ाओं से, बाधाओं से, रोगों से शिफा देने वाला, अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो है, जो रब है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, इसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। उसको हर लोग अनेक नामों से जानते हैं, अनेक नामों से बोलते हैं। तो वही जो परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर है, समस्त निवृत्तियों से, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को हर लेता है और एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो आपको इस प्रकार से इस मंत्र से अभिमंत्रित करना होगा। ठीक है। तो जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं पढ़ के बता देता हूँ, और धीरे धीरे पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पढ़ने में कहीं भी कठिनाई ना हो। मंत्रों को आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। या अहज़मन जलीशन तवाइलु, या महक्का मलायन अमावाहता बहताइलु, मरियुशन तरतर जुयूनन बरकफ़ाइलु, या तातफ़यालिन या हमू अलवुहन हमाइलु, मरज़गन अहूमन अबरा हुमन शरखमाइलु, अहाइलु अमाइलु, अलखाहा यालिन अलवाहमा खालिखन वाहिदन हाफिजन अहयन अशरा हयन खालिदन अबदन तरजम नारन अज़ा उनन शरूनन समूजन सबूतन नखतुरन अतफुरन सरजन सवीजन। इस प्रकार से आप मंत्र को पढ़ेंगे। एक बार पढ़ के मैं और बता देता हूँ। या अहज़मन ज़लीशन तवाइलु, या महक्का मलायन अमावाहता बताइलु, मरियुशन तरतर जुयूनन बरकफ़ाइलु, या तातफ़यालिन या हमू अलवुखन खमाइलु, मरज़खन अहूमन अबराहुमन शरखमाइलु, अहाइलु अमाइलु, अलखाखा यालिन अलवाहमा खालिकन वाहिदन हाफिजन अहयन अशरा हयन खालिदन अबदन तरज़ब नारन ज़आ उनन शरू अन समूजन ज़बूतन नकतुरन अतफुरन सरजन शवीयन। इस प्रकार से इस जो मंत्र है, इस मंत्र को आप पढ़ेंगे। ठीक है। और पढ़ने के बाद अभिमंत्रित करके आपको जल का सेवन करना है 40 दिन तक लगातार नियमित रूप से। जैसे मैंने बताया, सुबह में नाश्ता करने के पश्चात एक नियमित समय पे प्रतिदिन इसका सेवन करना। आप सिर्फ 40 डेज़ कंटिन्यूसली इसका सेवन करो, आपको ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि आप स्वयं आश्चर्य हो जाओगे।
आपको स्वयं आश्चर्यजनक परिणाम देखने को प्राप्त होंगे जब आप इसका प्रयोग करोगे। प्रयोग करने से पूर्व जो आपकी स्थिति होगी और 40 दिनों के बाद या 40 दिनों के अंतराल फिर जो आपकी उत्तम और सकारात्मक स्थिति होगी, तो उसके बीच का जो एक परिवर्तन है, एक डिफरेंस है, आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप पहले आप क्या थे और अब क्या हो। ठीक है, 99% ठीक हो जाओगे, एकदम स्वस्थ हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बस इसका प्रयोग करना पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में आ जाएगा, जो आपका शुगर होगा उसका लेवल जो होगा। ठीक है ना। और बहुत सी ऐसी औषधियाँ आती हैं, वनस्पतियाँ आती हैं जिसका प्रयोग करने से जो शुगर का लेवल होता है वो बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बट इसका जब आप प्रयोग करोगे नियमित, तो देखना क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे ये बीमारी थी ही नहीं। किंतु एक बात का स्मरण रहे, जब आप इसका प्रयोग करोगे तो उस मध्य में जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, मधुमेह शुगर से संबंधित जो भी रोगी हैं, तो जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं, आई मीन जो इसके वो होते हैं ना, नियम होते हैं ना, वो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, जो चीज़ नहीं खानी है, जिस चीज़ से सावधानी बरतनी होती है, सतर्कता बरतनी होती है, वो चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इन 40 दिनों में तो आप इसका प्रयोग करें और अवश्य लाभ उठाएं। अगर किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं इसका उत्तर अवश्य दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी और सिद्ध मंत्रों के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय मां जगदम्बे काली के।